मैं ध्रुव शाह फ्रॉम IIT धनबाद आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो आज दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं हमारे दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में आपने देखा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, तो आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है और क्या नहीं होंगे और क्या होंगे पॉलिनोमियल्स। आपने जनरल पॉलिनोमियल का इक्वेशन देखा। आज हम देखेंगे एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशंस। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है ये टॉपिक। और उसके पहले मैं एक बता दूं कि आपको अगर और अच्छे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हो इन कॉन्सेप्ट्स को और इन चैप्टर्स के ऊपर, तो ये बुक मैं एक सजेस्ट करता हूँ, हायर अलजेब्रा। पिंक कलर की बुक होती है, हॉलैंड नाइट ऑथर की और अरियंत पब्लिकेशन की। 125-130 रुपीज़ की मिलती है। सेकंड हैंड तो और भी शायद चीप होगी। तो ये आपको मस्ट टू डू वाली बुक है अलजेब्रा में, अगर आपको अच्छा होना है तो। मैं आपको बता देता हूँ, बुक ऐसी है, ये है बुक, ठीक है ना। हायर अलजेब्रा, हॉलैंड नाइट, अरियंत की क्लासिकल टेक्स्ट सीरीज, ठीक है, ये बुक है। इसमें से आपको प्रैक्टिस करने समझ आप तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अब आज की वीडियो पर आते हैं। तो ये एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन पर वीडियो है। तो हमने देखा पिछली वीडियो में कैसे हम दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ए प्लस बी एक पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि उसमें a की भी पावर 1 है, b की भी पावर 1 है, c की भी पावर 1 है, d की भी पावर 1 है, इसलिए c प्लस डी भी एक पॉलिनोमियल है। तो अब a प्लस बी इंटू सी प्लस डी हम कर सकते हैं दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक ब्रैकेट के पहले टर्म को लीजिए, उसको लिखिए बाहर, और उसके साथ ये पूरा ब्रैकेट जो दूसरा है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर ये वाला प्लस है, ये प्लस यहाँ पर लिखिए, दूसरा टर्म लिखिए b, और उसके साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई कीजिए। फिर उस दोनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये a इंटू सी आ जाएगा पहला टर्म, फिर आएगा a इंटू डी, और इस यहाँ फिर प्लस आएगा b इंटू सी प्लस b इंटू डी, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब इसको यूज करके आप a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर अगर देखें तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब सेम चीज है यहाँ पर, c को a रख दीजिए, d को a रख दीजिए और d को b रख दीजिए। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ए बी दो बार है तो ये 2ab आ गया। तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज आप कर सकते हैं a माइनस बी के स्क्वायर के लिए। तो a माइनस बी के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर से वहां पर आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिखता हूं मैं, a लिखा, a इंटू ए माइनस बी लिखा दूसरा ब्रैकेट, फिर माइनस बी लिखा क्योंकि यहाँ पर माइनस बी है, माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या आ गया, a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ए बी माइनस 2ab बन जाएगा। तो इसके लिए यह फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको सारे याद रखने हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने अच्छा, इसके बाद आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और भी कैसे निकाल सकते थे। देखिए आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के लिए क्या करता, मैं b की जगह पे माइनस बी रख देता, ठीक है ना। b की जगह पे माइनस बी रख देता तो क्या आता, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर b की जगह पे माइनस बी, तो a स्क्वायर तो ऐसे ही आया, प्लस 2a इंटू बी की जगह पे माइनस बी रखा और प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 2a इंटू माइनस बी माइनस 2ab हो जाएगा, और ये प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो ये माइनस बी का स्क्वायर क्या है, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ से भी आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ए प्लस बी के होल क्यूब को ए प्लस बी के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, और ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अभी निकाला है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अभी आप करिएगा तो आपको आंसर ये आएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप इसको, तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो रहा है, तो ए क्यूब और बी क्यूब की टर्म्स तो आएंगी ही, ठीक है ना। ए क्यूब की और बी क्यूब की टर्म्स तो आएंगे। अब ये 3 है, इसलिए ये भी 3 इंटू आएगा और ये भी 3 आएगा कोएफिशिएंट। अब आप क्या करिए, एक क्यूब की तरफ से चलिए
और a की एक पावर घटाते जाइए और b की एक पावर बढ़ाते जाइए। तो a की एक पावर घटाई तो a स्क्वायर आया, और इंटू b की एक पावर बढ़ाई तो b आया। तो प्लस 3a² की टर्म, फिर से a को एक बार घटाया तो a आया, b को बढ़ाया तो b² आया, और फिर लास्ट टर्म में b³ आएगा, a नहीं आएगा, उसमें आप 3 मत लिखिए, ठीक है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का ये फॉर्मूला बन गया, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? और तो देखिए a³ और b³ की टर्म्स तो आएंगी, ये आपको ऐसे याद रखना है। और प्लस ये जो है ना बीच वाली टर्म्स, वो अगर ऐसे याद नहीं रहती है 3a² प्लस 3ab², तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये थोड़ा सा ज्यादा इजीली याद रह पाएगा। प्लस 3ab यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इनटू सम ऑफ दोज नंबर्स इनटू 3, वो आएगी एक्स्ट्रा टर्म a³ प्लस b³ के अलावा, है ना। अब देखिए a माइनस बी के होल क्यूब को कैसे निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी के होल क्यूब का आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² यहाँ से निकाला इंटू a माइनस बी। इसको खोलेंगे आप फिर से, अब तो आपको खोलना आ गया, मल्टीप्लीकेशन भी आ गया, तो आपको फाइनली ये आएगा a स्क्वायर माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैं a³ की तरफ से चल रहा हूँ तो फिर ये पहला टर्म पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा है। और बेसिक तो वही है, देखिए इस ये टर्म्स का कोएफिशिएंट और वो डिग्री तो सेम ही आ रहा है टर्म्स का, ठीक है ना। तो सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना जब a माइनस बी का होल क्यूब हो जा रहा है। इसको भी आप थोड़ा सा इजीली ऐसे याद रख सकते हैं कि a³ माइनस b³ आएगा इस बार, यहाँ पर a³ प्लस b³ आ रहा था क्योंकि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आप a³ माइनस b³ लिखेंगे और माइनस करेंगे जहां जहां भी है वहां पर, ये माइनस 3ab हो जाएगा और इंटू a माइनस बी हो जाएगा, यानी डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इंटू 3 और नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव साइन, इसलिए माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो हमने 4 फॉर्मूले देख लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर। अच्छा, तो लास्ट फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को आप a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस b टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस c टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, यहाँ से b और b वाला b स्क्वायर आएगा, यहाँ से c और c वाला c स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पर लिख दिया हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए a इंटू बी, यहाँ से एक ab आया और यहाँ पर b इंटू a, यहाँ से एक ab आया, तो वो 2ab यहाँ से आया। a इंटू सी यहाँ से आया और यहाँ से c इंटू a, ये a इंटू सी और ये c इंटू a, ये 2ac, वो 2ac यहाँ से आया, सिमिलरली 2bc आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अब तक जो हमने देखे वो थे एक्सपेंशंस। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशंस। तो आपको दिया हुआ है और उसको आपको ऐसे मल्टीपल्स में तोड़ना है कि वो किसका मल्टीप्लीकेशन इनटू किसका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो सपोज आपको दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कैसे देखते हैं, तो आप इसको लिखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो a स्क्वायर आएगा पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म आएगा a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, फिर यहाँ से b इंटू a आएगा प्लस ए बी, और फिर आएगा b इंटू माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली दूसरा देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो क्या बनता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन करते हैं तो a प्लस बी आता है एक फैक्टर, और फिर आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब का आता है a माइनस बी, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब था इसलिए a प्लस बी, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है इसलिए a माइनस बी आएगा। और ये जो बीच वाला मिडिल टर्म का माइनस साइन था, तो प्लस वाले में माइनस साइन है, देखिए ऐसे याद रखिए, और माइनस वाले में यहाँ पर बीच वाला टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, ये भी आपको याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है ना, आपको ये ऐसे याद रखना है। अब देखिए आप इसको जो है ना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यही है ना ये ब्रैकेट। मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो हर टर्म में 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, ठीक है ना। अब मैं इसको और बना के लिखता हूँ ऐसे,
कि मैं यहाँ से एक ए स्क्वायर उठाता हूँ, यहाँ से एक बी स्क्वायर उठाता हूँ, ये माइनस टू ए बी उठाता हूँ, तो ये ऐसे बन गया, देखिए माइन ऐसे, ठीक है। फिर एक बी स्क्वायर उठाता हूँ, एक सी स्क्वायर उठाता हूँ, ये माइनस टू बी सी उठाता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और फिर बचा जो उसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए। तो ये देखिए, ये आपको अगर याद होगा तो एक्सपांशन में हमने देखा था ये किसका एक्सपांशन आ रहा था, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये एक्सपांशन आ रहा था, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर का एक्सपांशन आ रहा था, और सिमिलरली ये सी माइनस ए का एक्सपांशन आ रहा था, और इसीलिए मैंने ये ऐसे लिखा है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। सब आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा बाय हार्ट, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर स्टेप बाय स्टेप आपको ये जरूरत पड़ेगी सम्स में, आप जब सॉल्व करेंगे तब। अब इसका एक स्पेशल कंडीशन होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाता है तो देखिए ना राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यही जीरो है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, और ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऐसा दिखे कहीं भी कोई भी सम में ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, है ना, अगर तीनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हो तो a माइनस बी जीरो है, देखिए आप, b माइनस सी भी जीरो हो जाएगा, और c माइनस ए भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे के इक्वल है, तो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर वो भी जीरो आ जाएगा, राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा, और उस केस में भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी आ जाएगा। तो इतना आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आपको स्टेप बाय स्टेप अगर याद रहेंगे तो आप बहुत प्रॉब्लम्स को इजीली फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। तो अब तक आपने चार फैक्टराइजेशन देखे हैं, अब आप ये फिफ्थ वाला फैक्टराइजेशन देखिए। फिफ्थ वाला फैक्टराइजेशन क्या है, आर की पावर n माइनस वन का फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो ये फॉर्मूला बनता है, आर की पावर n माइनस वन, n इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, अभी के लिए। तो ये r माइनस वन आएगा, और इंटू में यहाँ से एक पावर घटा दीजिए, आर की पावर n माइनस वन, और फिर वन तक लेके जाइए इसको, ऐसे देखिए आर की पावर n माइनस वन प्लस आर की पावर n माइनस टू, एक एक पावर घटाते जाइए और प्लस करते जाइए आर की वो टर्म। तो ऐसे चलता जाएगा जब तक आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन जब तक नहीं आ जाता। इसको कैसे देखेंगे, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो जो राइट हैंड साइड है उसको ही सॉल्व करके देखते हैं, अगर वो आर की पावर n माइनस वन आ जाएगा तो सही है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे मैंने लिख लिया। अब r इंटू ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा पहले, तो r इंटू ये पूरा ब्रैकेट, तो पहला टर्म आएगा आर की पावर n, है ना, r का पावर वन इंटू आर की पावर n माइनस। सिमिलरली ऐसे आर की पावर n माइनस वन प्लस आर की पावर n माइनस टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म देखिए इससे इसके साथ जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर ऐसे आएगा ना। और अब माइनस देखिए, माइनस वन इंटू ये पूरा ब्रैकेट, तो वो तो ऐसे आ जाएगा आर की पावर n माइनस वन प्लस आर की पावर n माइनस टू डॉट 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 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। अब देखिए कौन सी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से आर की पावर n माइनस वन, यहाँ से माइनस आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन कैंसिल, सिमिलरली आर की पावर n माइनस टू, आर की पावर n माइनस टू कैंसिल। तो आर वाली टर्म है यहाँ पर और माइनस आर वाली टर्म है ना, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आर स्क्वायर यहाँ सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस वन यहाँ पर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वन नहीं था काटने के लिए, और आर की पावर n तो पहले ही बच गया था, तो आर की पावर n माइनस वन आ रहा है ये। तो इसका मतलब कि ये फॉर्मूला सही है। तो अब ये तो आपको याद रखना ही है, और इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करके एक दूसरा फैक्टराइजेशन बनता है, वो भी आपको अगर हो सके तो याद रखना है। मैं यहाँ पर पुट करता हूँ r इज इक्वल टू a अपॉन बी, ठीक है ना, r इज इक्वल टू a अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a अपॉन b का पावर n, ये हो जाएगा a अपॉन b माइनस वन इंटू a बाई बी की पावर n माइनस वन प्लस a बाई बी की पावर n माइनस टू डॉट 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 a बाई बी का स्क्वायर प्लस a बाई बी प्लस वन, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n माइनस वन, है ना, दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर a और b पर दोनों पे n चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को देखिए, ये राइट हैंड साइड a बाई बी माइनस वन, इसको कॉमन डिनोमिनेटर लेके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, ये जैसा है वैसे ही।
अब आप सोचिए, नहीं एक काम करते हैं, हाँ देखिए ये ऐसे है ना, a बाय बी की पावर n माइनस वन, और ऐसे ऐसे। अब मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ ये b की पावर n माइनस वन, तो आप सोचिएगा ये ऐसे बन जाएगा a की पावर n माइनस वन प्लस, यहाँ पर नीचे था b की पावर n माइनस टू और मैंने बाहर निकाला है b की पावर n माइनस वन, यानी कि मुझे एक b मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये b की पावर n माइनस टू और b मिलाकर b की पावर n माइनस वन बनाएंगे नीचे, जो कि मैंने पहली टर्म से जैसे कॉमन लिया वैसे लूंगा, तो एक ऊपर b आ गया, तो a की पावर n माइनस टू इंटू बी। तो अब देखिए सिमिलरली दूसरी टर्म्स के साथ ऐसे हो जाएगा, a की एक पावर घटती जाएगी b की बढ़ती जाएगी, और ऐसे होता जाएगा कब तक, ए स्क्वायर बी की पावर n माइनस टू प्लस ए इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n, जब तक ऐसे आ गया तब तक। एक मिनट, n माइनस वन रहनी चाहिए, तो ये ए स्क्वायर इंटू एन माइनस थ्री प्लस ए इंटू बी की पावर n माइनस टू प्लस बी की पावर n माइनस वन, ऐसे आएगा। ठीक है ना, मैंने कैसे किया ये लास्ट वाली टर्म्स, तो देखिए आप हर एक टर्म की आप डिग्री देखिए, पहली a की पावर n माइनस वन है, दूसरी देखिए a की पावर n माइनस टू है, तो b की एक बढ़ गई तो n माइनस टू प्लस वन फिर से n माइनस वन हो गया, तीसरी टर्म में देखिए n माइनस थ्री प्लस टू n माइनस वन हो गया, तो इसका मतलब लास्ट टर्म सिर्फ फिर से a की पावर n माइनस वन जैसे ही b की पावर n माइनस वन आनी चाहिए, तो उसके पहले क्या होगा, b की पावर n माइनस टू होगा और a की पावर एक होगी, तो वैसे मैंने पिछली लास्ट की टर्म्स लिख दी कुछ। अब देखिए ये a माइनस बी तो है ही, और ये b की पावर n माइनस वन, और ये b की पावर n हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी b की पावर n है डिनोमिनेटर में, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास, a की पावर n माइनस b की पावर n का एक फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस ए की पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस ए की पावर n माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर डॉट 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 ए स्क्वायर बी की पावर n माइनस थ्री प्लस ए इंटू बी की पावर n माइनस टू प्लस बी की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ये निकाल भी पाएंगे, और अगर ये भी याद रहेगा तो और अच्छा है ना। तो आई थिंक इतने फैक्टराइजेशन आपके लिए इनफ होंगे। मैं एक और बता देता हूँ आपको, ये आप नोट कर। तो अब आप एक फाइनल फैक्टराइजेशन देखिए, a का पावर फोर प्लस बी का पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो ए जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, उसको प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते हैं। इससे क्या हो जाएगा, देखिए ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। आप सोच के देखिएगा, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता था, वैसा ही हो गया ये। देखिए ए की जगह पर ए स्क्वायर है, बी की जगह पर बी स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर की पावर फोर हो जाता है, इसलिए वो दो टर्म है, और प्लस बीच वाला जो टर्म होता है टू ए बी, वो यहाँ पर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के जैसे है, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है उसको आप माइनस ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर बताया। अब ये देखिए, ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऐसा आ गया, तो पहला फैक्टराइजेशन देखिए जो मैंने लिखवाया है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का क्या था, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है। तो कुल मिलाकर के हमने कुछ एक्सपेंशन देखे पांच, और फैक्टराइजेशन देखे इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा याद रखने हैं साथ। ठीक है ना, तो बस अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि आपको इस पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के आगे वाली जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।